हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2021-2022 एग्जामिनेशन अब आपका स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से। तो सबसे पहले एग्जाम डेट देख लेते हैं किस किस दिन एग्जाम कराया जाएगा। टोटल 51 शिफ्ट्स में एग्जाम होना है ये, जो कि मैंने थोड़ा टेलीग्राम चैनल पे डेटा कलेक्ट किया था, उसके हिसाब से पता चला है। ठीक है, डेट्स देख लेंगे। अगर आपको किसी और दिन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट चेंजेस क्या देखने को मिले हैं। अभी CHSL की आंसर की आई थी तो उसकी हमने कंपाइलेशन बनाई थी चैप्टर वाइज, तो उससे कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके MTS एग्जामिनेशन में भी रिफ्लेक्ट हो जाए। बाकी कुछ दो तीन टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर वो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर है तो एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जीके में हमने देखा तो CHS में लोगों ने काफ़ी कम स्कोर किया है। उसके पीछे का रीजन भी हम जान लेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, और करंट अफेयर्स कब के पूछे गए CHSL के अंदर, हमने सीजीएल में भी देखा था कि पिछले साल के करंट अफेयर पूछे गए थे। CHSL में कब के पूछे गए वो भी दिखा दूंगा, करंट अफेयर्स की आपको PDF भी दे दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप स्पीड में देख सकते हैं। बाकी आपको जो एडमिट कार्ड स्टेटस है वो आ ही गया है सभी रीजन्स का, आपको टाइम पता चल गया होगा। उस टाइम पे अपने मूव्स देते रहें एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। एग्जाम डे ही डिसाइड होगा आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी एग्जाम की। हो सकता है आपके जो सब्जेक्ट वीक हो उससे इजी क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो उससे मुश्किल क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो ज़्यादा अभी टेंशन नहीं लेनी, अपनी तैयारी अच्छे से पूरी रखो और अच्छे से एग्ज़ाम देना, मॉक्स टाइम टू टाइम देते रहो। ठीक है, एडमिट कार्ड स्टेटस आ गया। एडमिट कार्ड 3 से 4 5 दिन पहले ही आते हैं। ठीक है, मान लो आपका एग्जामिनेशन पड़ रहा है से 20 जुलाई को, तो जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा आपको हो सकता है वो 15 16 या 17 तारीख तक मिले। ठीक है, स्टेटस आपको पता चल गया एग्जाम डेट से, ठीक तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रखें। राइट, टोटल 51 शिफ्ट में पेपर होगा जहाँ तक है। हो सकता है इससे मतलब एक आधा दिन और हो जहाँ पे एग्जाम हो, तो 54 शिफ्ट मैक्सिमम, वरना 51 शिफ्ट में मेरे हिसाब से पेपर है। ये डेट्स दे रखी हैं, इस दिन एग्जाम होगा 3 शिफ्ट में। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है। MTS का 100 क्वेश्चन करने होते हैं। चैप्टर वाइज वेटेज MTS 2020 की मैंने पिछली बार ही दिखा दी थी। पिछली बार 42 शिफ्ट में पेपर होता है, उसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है मॉक फॉर्म में, वो आप देख सकते हैं। और जीके की चैप्टर वाइज PDF भी टेलीग्राम चैनल पे देती, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ से चेक करके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जीके ये आपकी मैथ्स की थी, ये इंग्लिश की है, सॉरी ये जीके की है जिसकी PDF टेलीग्राम पे भी है चैप्टर वाइज की। ये आपकी रीजनिंग की है और आपकी ये वेटेज रही है MTS में इंग्लिश की। ठीक, ये MTS की हमने थोड़ी सी बात करी। अब मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर के। हमेशा से मैं यही टॉपिक्स आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये अच्छे से करना। ठीक है, CHSL के भी मैं आंसर की देख रहा था तो उसमें भी देखा गया कि पद्मा श्री अवार्ड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस थे। ठीक है, डांस फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। राइट, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी ही है। वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको किस तरह के क्वेश्चंस मिले, उसकी PDF भी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप SSC MTS एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके लिए वो जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक के होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब हो रहा है तो मार्च के आगे के करंट अफेयर अप्रैल मई के तो बहुत ही मुश्किल है, जून के भी पूछना। ठीक है, तो आप मार्च तक के करके जाएं, जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैं CHSL में जो चेंजेस हुए हैं वो दिखाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ठीक है, और एरर मिनिमम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देते हैं तो एक अच्छा एनालिसिस आपको मिल जाता है। RB10 कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन से आप SSC बैंक और रेलवे के सभी एग्जाम दे सकते हैं। कल से इसके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, और अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल की जगह 18 महीने मिलेगा 399 में, और उसमें RB10 कोड लगा के और डिस्काउंट मिल जाएगा। और अमेजन पे से अगर परचेज करेंगे तो 50 रुपये का कैशबैक भी मिल जाएगा। अब CHSL 2021-2022 की देखते हैं। ये मैंने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि 2021 में एवरेज में लोगों ने कितना स्कोर करा है सेक्शन वाइज, 2019 में कितना था एवरेज में स्कोर, और 2020 के अंदर कितना एवरेज में स्कोर था। तो आप देखेंगे इस बार मैथ्स इजी पूछा गया है, रीजनिंग भी इजी पूछा गया है। ठीक है, इंग्लिश 2019 जैसा सा है, 2020 में ज़्यादा इजी इंग्लिश पूछा गया था। और जीके की बात करें, अब तक का सबसे मुश्किल जीके पूछा गया है CHSL के अंदर। और जीके मुश्किल क्यों था उसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पे दिखेगा चैप्टर वाइज वेटेज में। आप देखेंगे जैसे बायोलॉजी के ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 1.5 क्वेश्चन, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है। मतलब हर 4 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा गया। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री का 1.33, और पॉलिटी के आपके लगभग 1.5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में। ये होता है हमारा वो वाला पार्ट जो हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं टीचर्स से, और इसमें कॉन्फिडेंस होता है कि यार इससे क्वेश्चन बनेगा तो हम कर लेंगे। ठीक है,
बाकी स्टैटिक में कहीं भी कुछ भी पूछ लेते हैं दूसरे वाले पार्ट में अपना। म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स के इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, हर एक शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चंस डांस फॉर्म्स और म्यूजिक से रिलेटेड ही बन गए। बुक्स एंड ऑथर्स का जनरली एक क्वेश्चन एक एवरेज शिफ्ट में आता था, इस बार 3 क्वेश्चन सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स के पूछे गए एक शिफ्ट के अंदर। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करें तो एक शिफ्ट में 4.5 से 5 क्वेश्चन आप देखेंगे पूछे गए, राइट। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना अपने पास जो फिक्स होता है, जो बदलता नहीं है, ठीक है, वो लिमिटेड था। और यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ये म्यूजिक एंड डांस फॉर्म जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आ जाता है, जो लोग कई बार स्किप करके चले जाते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि डांस फॉर्म्स और म्यूजिक को ना छोड़ें बिल्कुल भी। बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आप सारे के सारे जितने भी बनते हैं करके जाएं, ठीक है। इसमें 123 क्वेश्चन इसमें ही है, उसके बाद सीजीएल हुआ था, सीजीएल में काफ़ी सारे क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स के पूछे गए थे, ठीक है। और पिछला कोई एग्जाम होगा तो बुक्स एंड ऑथर्स के मैं आपको, ठीक है, म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स की पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर डाल ही दिए, सीजीएल के बुक्स एंड ऑथर्स और सीएचएसएल के बुक्स एंड ऑथर्स की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर जाना, ठीक है। और एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सीएचएसएल के, ये भी टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अभी मैं आपको एक बार दिखा भी दूंगा स्लाइड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। इंग्लिश की फ्री चैप्टर वाइज पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग्स 3 से 4 तरीके से पूछी गई है इस बार। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एरर करेक्शन भी 2 तरीके से पूछा गया है। सेंटेंस में आपको कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस रखा था, 4 ऑप्शन में से करेक्ट सेंटेंस निकालना था, तो ये भी काफ़ी टाइम से नहीं पूछ रहे थे, ये इस बार नया पूछा है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में मल्टीपल ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए। तो टोटल 42 शिफ्ट में से 10 शिफ्ट ऐसी जिसमें एक ब्लैंक के अंदर मल्टीपल ब्लैंक्स दे रखे थे, तो मल्टीपल ब्लैंक्स वाले फिल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग बन जाती है हमारी शिफ्ट थोड़ी सी उसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेंगे। और कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जैसे कोलोकेशन करके एक वर्ड था, उसका मीनिंग क्या होता है, उस पर ब्लैंक्स बने हुए थे, तो वो हम देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो सीएचएसएल में रीजनिंग की चैप्टर वाइज वेटेज ये रही है। एक बार मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं इंग्लिश की सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैंने खोल ली, यहाँ पे मैं गया स्पेलिंग्स पे, तो 3 तरीके से स्पेलिंग दे रखी थी। पहले तो यहाँ पे सेंटेंस दे दिया, आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी थी, 3 क्वेश्चन थे इस तरीके के। फिर यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था आपको, फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं, यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड आएगा, और चारों में से 4 चीज़ें दे रखी हैं जो करेक्ट स्पेलिंग वाला है वो यहाँ पे आपको फिल करना था। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़े से चेंज करे से, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल स्पेलिंग के होते हैं आपके, फिर नॉर्मल स्पेलिंग वाले थे। जैसे ये यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, हमें वो सेंटेंस निकालना था जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जहाँ नॉर्मली वर्ड एक वर्ड को देख के स्पेलिंग सेलेक्ट करना कि कौन सी गलत है या कौन सी सही है वो ईजी होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया ये सेंटेंस में चूज करना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग बन गया थोड़ा सा, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन थे वैल्यू शिफ्ट में टोटल इस तरीके के। और यहाँ पे अगर मैं आगे बात करता हूँ, फिर यहाँ पे सिंपल था कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढने थे, इस तरह से वर्ड्स दे रखे थे। कई बार कुछ सेंटेंस के बीच में दे रखे थे, कुछ सीधे सीधे पूरे पूरे दे रखे थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी होता है सिलेक्ट करना, तो मैक्सिमम ऐसे थे हमारे पास। और स्पेलिंग के काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स देखने को मिले, आप देखेंगे ओवरऑल टोटल जो स्पेलिंग के क्वेश्चंस आए 42 शिफ्ट के अंदर हमारे पास 117 आए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 क्वेश्चन एक शिफ्ट में स्पेलिंग का देखने को मिला, ठीक है। इतनी वेटेज पहले नहीं थी स्पेलिंग की सीएचएसएल के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे सिनोनिम्स दिखाता हूँ। सिनोनिम्स भी इस बार 3 तरीके से पूछे गए हैं। एक तो जनरल सिनोनिम्स होता है कि आपको बताना है कि सिनोनिम क्या होगा उस वर्ड का, वो बताएं। एक दूसरा ये था कि आपको सिलेक्ट दी डिनोटेशन ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड, ठीक है। तो डिनोटेशन क्या होता है जनरली, ये वही होता है कि हमारे पास जो वर्ड दे रखा है उसका लिटरल मीनिंग, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे पूरी लाइन दे रखी है, आपको गाइल का एग्जैक्ट मीनिंग बताना था। तो पूरा सेंटेंस पढ़े या ना पढ़े इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो हाईलाइटेड वर्ड था एग्जाम में जब आया था ये बोल्ड दे रखा था। जब आंसर की आपने अपनी निकाली भी होगी ना, आंसर की में बोल्ड दिखाई ही नहीं रहा, ठीक है। तो मैंने फिर सेपरेटली मतलब आइडेंटिफाई करके तब बोल्ड कराए। ऑफिशियल आंसर की में भी आप अलग से ये जैसे गाइल पे अंडरलाइन हो रखी है वो नहीं हो रखी थी, ठीक है। एग्जाम टाइम पे आपको बोल्ड दिख रहा होगा ये वाला वर्ड जिसका आपको सिनोनिम बताना था, तो इस तरीके से दे रखा है। डिनोटेशन का मतलब कुछ और नहीं है, आप एक तरीके से ये मान के चलें कि सिनोनिमस वर्ड आपको बताना है, इसका लिटरल मीनिंग आपको बताना है, ठीक है।
यहाँ पे एक मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये एक तरीके से बिल्कुल सेम सी ही चीज़ होगी। तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सेम मीनिंग बताना है, और बाकी जो आपका नॉर्मल तरीके से सिनोनिम पूछता था वो यहाँ पे वो दे रखा है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल वाला। तो आप देखेंगे एक ब्लैंक दे रखा है, इसके अंदर तीन चार चार दे रखे हैं यहाँ पे ब्लैंक्स एक क्वेश्चन के अंदर। तो चारों आपको पहले पूरा पढ़ना, चारों फिल करना, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें भी ज़्यादा लगा होगा CHC का पेपर जिन लोगों ने दिया है। राइट, तो टोटल यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 10 ही क्वेश्चन थे जिसमें मल्टीपल ब्लैंक्स थे। बाकी तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे रहे होंगे लकी जिनकी शिफ्ट के अंदर मल्टीपल ब्लैंक्स नहीं, सिर्फ सिंगल ब्लैंक आए, जैसे कि पहले आया करते थे इस तरीके के। ठीक है, सिंगल ब्लैंक के अंदर भी एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी थे CHSL के अंदर। कंप्लीट दी कोलोकेशन। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक ही एक तरीके से। कोलोकेशन क्या होता है? ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज दैट हैपन्स वेरी ऑफन एंड मोर फ्रिक्वेंटली देन वुड हैपन बाय चांस। ठीक है, जैसे कि अटेंशन की जब भी हम बात करते हैं तो उसका तो हम क्या लगाते थे? पे अटेंशन। ठीक है, फूड के साथ फास्ट फूड हो गया एक तरीके से, मेक एन एफर्ट, पावरफुल। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे है हमारे पास, आई मेट माई प्रोफेसर यस्टरडे एंड वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन अबाउट दी बुक्स एंड वर्क्स। ठीक है, सिंस आई लाइक हिम अलॉट आई आस्क्ड हिम आउट। ठीक है, तो नॉर्मल जो सेंटेंस फ्लो में हम बोल रहे होते हैं उस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स है, तो थोड़े से डिफरेंट है ये नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक से, हल्के से हटके हैं। यहाँ पे जो मैंने PDF दिया उसमें कोलोकेशन वाली ये हेडिंग थी ना, ये अलग से हटा दी, क्योंकि बार बार हर एक ही कॉमन क्वेश्चन हर फिल इन द ब्लैंक से पहले आता है कि फिल इन द ब्लैंक करके यहाँ पे पूरी लाइन आती है, तो वो सारा एलिमिनेट किया था। तो खाली यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, बार बार वो क्वेश्चन वाली लाइन नहीं दिखेगी जिसमें लिखा होता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट। ठीक है, तो इसी में डाला हुआ है कोलोकेशन वाला भी। तो ये वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, डिनोटेशन एक वर्ड था हमारे पास, एक कोलोकेशन वर्ड था। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन किसी की वर्ड की मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज फॉरगिव मी, मैंने प्रोनाउंसिएशन देखी नहीं, डिनोटेशन मैंने भी पहली बार ही वर्ड सुना था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरीके की ये PDF रही इंग्लिश सेक्शन की। ठीक है, ये आपका क्लोज टेस्ट है वो नॉर्मली है। बाकी कॉम्प्रीहेंशन नहीं पूछा गया, पिछली बार भी CHSL के अंदर कॉम्प्रीहेंशन नहीं था। एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास अरेंजमेंट था, मतलब सेंटेंस को जो अरेंज करना था, काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये थोड़ा सा इस बार CHSL में ओवरऑल इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, वो आपको ये जब चैप्टर वाइज PDF हम देखते हैं ना, उससे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि कैसी कैसी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो PDF टेलीग्राम से देख लेना आप। अब मैं बात करता हूँ GK की। ठीक है, GK में हमने ये सारे सेक्शन देख लिए। अगर मैं आता हूँ म्यूजिक एंड डांस फॉर्म से ही खाली 157 क्वेश्चन से PDF टेलीग्राम पे डल गई है। करंट अफेयर्स की डल जाएगी और बुक्स एंड ऑथर्स की भी डल जाएगी। करंट अफेयर्स की देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये February 2022 का क्वेश्चन है, मतलब जो अभी इसी साल। और यहीं पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन February 2021 के भी मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। ठीक है, May 2021 के क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो मैंने स्लाइड्स आपको पहले बताई थी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, पद्मा अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस, जिससे हर बार SSC क्वेश्चन पूछता है, वही चीज़ आपको बार बार रिपीट मोड पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे आपको आइडेंटिफाई करना होता है जैसे किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी करनी होती है। ठीक है, बाकी जब कोई क्वेश्चन ऐसा अनएक्सपेक्टेड है जो आप नहीं कर पा रहे, आपने पूरी मेहनत करी है, तो आप नहीं कर पा रहे तो बाकी दूसरे लोग भी नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो ये कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। यहाँ पे अक्टूबर 2021 का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, May 2021 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2021 के मैक्सिमम क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 का भी क्वेश्चन है। तो ऐसा कह नहीं सकते कि इस पर्टिकुलर मंथ के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अगस्त का भी है 2021 का। ठीक है, तो जनरली जो मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व करे वो February 2021 से लेके February 2022 के थे, पूरे एक साल के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए। तो आप जो प्रिपेयर करें MDS के लिए 1 जनवरी 2021 से लेके मार्च 2023 तक के कर लें, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। क्योंकि GK MTS में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होना है। तो अच्छे से अपने करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करें। क्लियर हो गया? बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो 2000 क्या कहते हैं 20 के आ जाए, 19 के आ जाए, तो वो आप नहीं कर पाओगे, बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे, तो वो इतना आप इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ भी नहीं सकते। तो पिछले 1.25 साल तक के आप करंट अफेयर्स कवर करें।
ठीक है, ये हमारी होगी जीके की बात। बाकी यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, कौन कौन सी बुक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस भी होते हैं, क्योंकि पुरानी बुक, कोई फेमस लीडर है, फेमस पर्सनैलिटी ने कोई बुक लिखी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कोई बुक लिखी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने कोई बुक लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई बुक लिखी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। लेटेस्ट पिछले साल के अंदर 2021 से 2022 तक कोई भी अगर बुक लिखी गई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कोई इंपॉर्टेंट लीडर ने बुक लिखी है उससे ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। कोई बुक है जिसे प्राइज मिला है तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस करके जाएं। बाकी जो ये वाली पीडीएफ में 123 दे रखे, कम से कम ये क्वेश्चन ही पढ़ जाएं एमटीएस के लिए। ठीक है, इतना ये तो कर ही लें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट कर जाए आपका। ठीक है, इसके कर लें। सीजीएल में जो बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन आए थे वो रीड कर लें, तो लगभग 200-250 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हो सकता है उनमें से आपकी शिफ्ट में एक आधा रिपीट करके भी आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अपना ये रीजनिंग है। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ मेजर बदलाव नहीं दिखा, बस एक चीज़ थी, यहाँ पे कैलेंडर के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए। CHSL 2020 के अंदर इतने क्वेश्चन शायद कैलेंडर के नहीं थे। यहाँ पे टोटल कैलेंडर के जो क्वेश्चंस पूछे गए वो हैं हमारे पास 34। तो ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में आप मान के चलें, हर 4 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैलेंडर का था। तो कैलेंडर टॉपिक को ना छोड़े एमटीएस के लिए। बाकी चैप्टर वाइज वेटेज मैंने एमटीएस की आपको दिखाई रखी है। और मैथ्स की अभी चैप्टर वाइज पीडीएफ बन जाएगी 3 दिन के अंदर CHSL की, तो जो पेड कोर्स यूजर्स हैं उन्हें मिल जाएगी। रीजनिंग की दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल चुकी है, जीके की इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल चुकी है, और इंग्लिश की तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर फ्री डाल दी थी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी NRA CET से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना है, मैं दूंगा आपको जल्दी। ठीक है, इट विल हेल्प जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो अगले साल की CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मदद हो जाएगी। वो समझ पाएंगे कि आगे SSC ही करवाएगा Tier 1 या NRA CET के थ्रू होगा। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें डिटेल्ड, एक RTI के थ्रू रिप्लाई मिला है बहुत बेहतरीन। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या? बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरबी एप्लीकेशन का लिंक है। जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं CGL CHSL की, आंख बंद करके आप मैथ्स के कोर्स के साथ जा सकते हैं। मैथ्स में कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, और बाकी साइज की पीडीएफ्स आपको फ्री मिल जाएंगी मैथ्स कोर्स के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। और मैथ्स की क्लासेस भी अब लगातार आनी शुरू होने वाली हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो बहुत कुछ हम सीखेंगे भी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।